हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इस सेशन में हम सीबीएसई टर्म 1 के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ प्रिज्म ए बी सी विथ बी सी एज बेस, यानी कि एक प्रिज्म है ए बी सी जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं और बी सी जो है उसका बेस है, इज़ प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, मतलब अलग अलग तरीके से प्रिज्म को रखा गया है। अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, मतलब प्रिज्म में एक वाइट लाइट को पास करवाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप कोरिस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द स्काई। ठीक है, तो पूछा है कि कौन सा वो थर्ड कलर है जो स्काई के कलर जैसा है। तो कलर ऑफ स्काई हमें पता है कि ब्लू होता है। ठीक है, स्काई का कलर ब्लू होता है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट केस में प्रिज्म कुछ इस तरह से बनाया गया है और ये लाइट ऐसे आ रही है और वो ऐसे रिफ्रैक्ट करके अपने अलग अलग वेवलेंथ के कारण ऐसे डिविएट कर जाएगी। तो हमें पता है इसका सीक्वेंस क्या होता है, विबग्योर। तो VIBGOYOR। ठीक है, तो ऊपर से थर्ड तो येलो आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो ये फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया, बिल्कुल ये वाला रॉन्ग हो गया। और ये सेकंड केस में देखते हैं, प्रिज्म को इस तरह से रखा गया है और ये इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है ऐसे, और ये अलग अलग डिविएट कर गई। ठीक है, अब इसमें जो बनेगा वो तो उल्टा बनेगा विबग्योर हमारा। तो विबग्योर हमारा आएगा इस तरफ से, तो VIBGYOR। ठीक है, तो ऊपर से बोला थर्ड कलर ऑफ स्काई की तरह होना चाहिए। तो कलर ऑफ स्काई तो ब्लू है और यहाँ ऊपर से थर्ड कलर जो है, ऊपर से थर्ड कलर भी हमारा ब्लू आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेकंड वाला केस है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे वाले में। तो अगला क्वेश्चन है, एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज the light is least scattered, all the color of white light are scattered away, blue color is scattered the most, red color is scattered the most। तो इसे हम समझते हैं कि एट नून ये हमारा अर्थ है और सन यहाँ पर है और हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो इसमें एट नून बोला यानी 12 बजे के आसपास। तो 12 बजे के आसपास सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे लीस्ट होता है। ठीक है, सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे लीस्ट होता है, तो जो वाइट लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर नहीं कर पाती है, तो जिस वजह से हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। ये तो कोई ये ही नहीं बनता है कि वाटर ड्रॉपलेट से डिस्पर्जन, वो भी स्टार्स में। तो पहला वाला तो गलत है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, हाँ तो ये हो सकता है क्योंकि जो स्टार होता है हमारा, वो तो देखिए ये स्टार है, ये एक स्टार है और ये हमारा अर्थ है। तो स्टार की लाइट अर्थ में आने के लिए इसे बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो अगर एटमॉस्फेयर तो डेंस होते जाएगा अर्थ का, जैसे जैसे वो स्टार की लाइट नीचे आएगी, तो एटमॉस्फेयर जितना डेंस होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वैरी करेगा। जितना डेंस एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उस हिसाब से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
अब क्वेश्चन नंबर में आते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड। मतलब जब लाइट स्प्लिट होती है तो हम उसके कंपोनेंट कलर्स को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, रीज़न बिहाइंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन रिफ्लेक्शन। तो देखिए, ये हमारा हो गया, ये हमारा सन है, ठीक है। तो अब पूछा कि एडवांस सनराइज़, तो सनराइज़ के टाइम पर ये हमारा ये सन है, ये हमारा अर्थ है। तो सन का डिस्टेंस जो हम कहते हैं सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे, ये डिस्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो लाइट भी ज़्यादा स्कैटर करती है। जैसे यहाँ पे ये वॉयलेट स्कैटर करेगी, यहाँ इंडिगो, ठीक है, यहाँ पे बाकी फिर लास्ट में रेड, जिसके वजह से हमें रेड कलर ज़्यादा स्कैटर, रेड की स्पीड ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, तो रेड दूर तक जाती है और हमें इसलिए सनराइज़ के टाइम में ये स्काई जो है वो हमें रेड दिखाई देती है, ठीक है। तो इसमें पूछा है रीज़न बिहाइंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो हमें ऐसा क्यों दिखता है, ठीक है, हमें एडवांस सनराइज़ क्यों दिखती है? अगर सन यहाँ पर है तो हमें सन कुछ यहाँ दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सन की लाइट यहाँ से आ रही है अर्थ के अंदर, तो इसे तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में आते आते वो अपना पाथ से डिविएट तो ज़रूर होगी सन की लाइट, तो जिस वजह से हमें सन थोड़ा ऊपर में दिखेगा, ठीक है। और 2 मिनट्स का एडवांस सनराइज होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आते हैं 17, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज शोन, ठीक है। ये फिगर है, इन दिस डायग्राम द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डिविएशन रिस्पेक्टिवली आर। तो हमें सेलेक्ट करना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन फिगर को देखते हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हमें पता है भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस y, तो y तो 2 ऑप्शन में है, ठीक है। और देखते हैं द एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस तो हमारा यहाँ q बन रहा है एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो दोनों ऑप्शन में q है। तो अब देखते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन होता है इंसिडेंट रे को जब हम ऐसे आगे प्रोड्यूस करते हैं और इमर्जेंट रे को ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ हमारा क्या बन रहा है, यहाँ हमारा p बन रहा है, और p किस में है, d में, तो d हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में, 16 नंबर, a student is observing the diagram showing the path of a ray of light passing through a glass prism, यानी कि लाइट रे को ग्लास प्रिज्म से पास कराया गया। he would find that all angles of incidence of the ray of light bends, तो बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है लाइट का रे का बेंड हुआ, तो उसने ऑब्जर्व किया। ऑप्शन, उसका करेक्ट ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड करना है कि क्या ऑब्जर्व करना चाहिए उसे। तो ऑप्शन ए है टूवर्ड्स द नॉर्मल वाइल एंटरिंग इनटू द प्रिज्म, टूवर्ड्स द नॉर्मल वाइल एंटरिंग इनटू द प्रिज्म। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो
अब हम आते हैं फिगर से समझाते हैं। ये जो है वो हमारा प्रिज्म है, लाइट ऐसे आई, ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, ऐसे चली गई, ठीक है। और ये जो ये नॉर्मल, ये जो एंगल बना एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये जो बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। और ये जो लाइट ऐसे गई ये इमर्जेंट रे है, और ये वाली इंसिडेंट रे है। तो अब देखिए क्वेश्चन है कि जो रिफ्रैक्टेड रे वो किस तरह से गई। तो रिफ्रैक्टेड रे जैसा कि हम देख सकते हैं वो इस तरफ से निकल गई, ठीक है, बेस की तरफ बेंट हुई। तो ऑप्शन सब देख लेते हैं अब। अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाइल एंटरिंग इनटू द प्रिज्म, नहीं, तो वो लाइटर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में ए या डी में से हो सकता है टूवर्ड्स द नॉर्मल में। तो सी तो खैर गलत है। डी टूवर्ड्स द नॉर्मल वाइल एंटरिंग एज वेल एज वाई इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म, नहीं, इमर्ज आउट होगी तो वो नॉर्मल से दूर भागेगी ना, क्योंकि उसे तो रास्ता मिल गया जाने का। तो ऑप्शन डी तो गलत हो गया। तो ऑप्शन ए टूवर्ड्स द नॉर्मल वाइल एंटरिंग इनटू द प्रिज्म एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाइल इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। 15. A student traces the path of a ray through a glass prism of 4 different values of angle of incidence. On analyzing the diagrams, he is likely to conclude that the emergent ray is always parallel to the incident ray, is always perpendicular to the incident ray, is always parallel to the refracted ray, bends at an angle to the angle of incidence and bends at an angle, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने अभी डायग्राम से समझाया था, ये ट्रायंगल है, ऐसे 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 ऐसे, नॉर्मल, ये आई, ये इमर्जेंट रे, ठीक है। तो इमर्जेंट रे जो हम देख सकते हैं एक एंगल पे बेंड हो रही है, इंसिडेंट रे जैसे आ रही है, देखो इमर्जेंट रे भी उसी तरह से हमें दिख रही है, ठीक है। तो इसका हम देख सकते हैं कि ये पैरेलल तो नहीं है भाई, परपेंडिकुलर भी नहीं है, और ना ही ये रिफ्रैक्टेड रे का पैरेलल हमें लग रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो एक एंगल पे बेंड करेगी टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डी ऑप्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर। After tracing the path of a light through a glass prism, a student marked the angle of incidence, refraction, emergence and deviation as shown in diagram. The correctly marked angle are, ठीक है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं जिस भी बंदे ने ये एंगल्स मार्क किए हैं उसने आई तो सही मार्क किया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब डायग्राम सब ध्यान में होना चाहिए। तो इस बंदे ने एंगल आई तो सही मार्क किया है, इमर्जेंट भी सही मार्क किया है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डिविएशन जो हमें दिख रहा है ये दोनों तो गलत ड्रॉ किया है। जहाँ आर है वहाँ डी होना चाहिए और जहाँ डी है वहाँ आर होना चाहिए। तो करेक्टिवली मार्क्ड एंगल्स हमारा हो जाएगा आई और ई, तो ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था ये। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो गया, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये 7 नंबर। द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, क्लियर स्काई ब्लू क्यों दिखती है। अब देखिए इससे हम समझते हैं। तो देखिए क्लियर स्काई, ये मतलब जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों दिखता है, ये क्वेश्चन का कहना है, ठीक है। देखो ये अर्थ है, ठीक है, और ये जो सन से जो लाइट आ रही है उससे तो डिफरेंट एटमॉस्फेयर को पार करके आना पड़ेगा ना। तो जब स्काई का कलर ब्लू दिखता है ना, तो ये जो अर्थ है और सन का डिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, वो लाइट जब एटमॉस्फेयर के अंदर आती है
तो उससे मतलब वो ज़्यादा स्कैटर, ब्लू लाइट जो है उसकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ही स्कैटर कर जाता है। और क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस इतना कम होता है कि रेड लाइट, ऑरेंज लाइट ये सब स्कैटर ही नहीं कर पाती है, ठीक है। तो जो ब्लू लाइट होती है हमारी वो पूरा फैल जाती है एटमॉस्फेयर में, जिस वजह से हमें अर्थ का जो स्काई है वो ब्लू दिखता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ब्लू लाइट गेट एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, ये तो गलत। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब, नहीं, गलत। Violet and blue light get scattered more than lights of other colors by the atmosphere. हाँ, तो ये मैंने अभी समझाया आपको, तो ऑप्शन सी सही जवाब, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। Which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? तो रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट, हाँ ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछा है प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर में, ठीक है, एयर में पूछा है। तो एयर में तो हमें पता है कि लाइट जो है एयर में सेम स्पीड में ट्रैवल करती है, लेकिन स्पीड चेंज कब होती है, जब वो किसी मीडियम में ट्रैवल करे। तो यहाँ तो एयर में पूछा है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत, ब्लू लाइट मूव फास्टर देन ग्रीन लाइट, ये तो बिल्कुल गलत। और ऑप्शन सी जो है, ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड इन एयर, तो ये सही जवाब हो गया हमारा, ठीक है। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। तो अब आते हैं 9 नंबर। द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट में रेड कलर होता है, ठीक है, एकदम टॉप में, क्योंकि स्टॉप बोलने के लिए हम रेड यूज़ करते हैं। These can be easily seen from distance because among all other colors the red light, हमें पता है कि रेड लाइट जो है, रुके रेड लाइट, ठीक है, रेड लाइट जो है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो उसका वेवलेंथ भी ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग इक्वल्स टू 1 वेवलेंथ, यानी अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्कैटरिंग वेवलेंथ। तो इसमें हम अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगा रेड लाइट का, ठीक है। स्कैटरिंग कम होगा तो वो ज़्यादा फैलेगा नहीं, और ज़्यादा वो अगर फैलेगा नहीं तो हमारी आँखों को तो वो अच्छे से, मतलब हम तुरंत पहचान जाएंगे कि रेड है, मतलब कोई खतरा है, ठीक है। तो आपने देखा हो खतरे के सिंबल्स में भी हम रेड का यूज़ करते हैं। तो स्कैटरिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ के इन्वर्सली है। तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, मैंने बताया, और स्कैटरिंग उसकी कम होने वाली है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसका तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। रेड लाइट इज स्कैटर द लीव, जैसे मैंने बताया, बाय स्मोक और फॉग, तो इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं रेड लाइट का सिग्नल्स में, ताकि कोई किसी भी इंसान को वो इजीली दिख जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना मत भूलना जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।